नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम इटालियन के वाव सीखते हैं। ये बुक अजंता इटालियन इन 2 मंथ्स, इससे हम सीखेंगे। अगर ये आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सबसे पहले आज हम इटालियन वाव सीखते हैं। ये वर्ड है ला प्रोनुncia इटालियाना। ठीक है, ला प्रोनुncia इटालियाना का मतलब होता है इटालियन प्रोनाउंसिएशन, इटालियन का उच्चारण। ठीक है, तो हम वाउल्स का उच्चारण सीखते हैं। सबसे पहला वाउल है आ, ए, ई, ओ, ऊ। ठीक है, ये 5 वाउल्स हैं जो सेम इंग्लिश में भी पाए जाते हैं। आ, ए, ई, ओ, ऊ। ठीक है, तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके लिए प्रोनाउंसिएशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन चार्ट आपको आना चाहिए। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन चार्ट आता है तो आप कोई भी वर्ड उस लैंग्वेज का इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस कर सकते हैं बिना किसी के हेल्प के। ठीक है, एक प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, दूसरा उस लैंग्वेज की आपको ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। अगर ग्रामर अच्छी है तो आप वो लैंग्वेज ईजिली सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला वाउल सीखते हैं। सबसे पहला वाउल है आ, इसकी ध्वनि है लॉन्ग आ। ठीक है, आ। सबसे पहले वर्ड है सा ला। पहला वर्ड जो इटैलिक्स में दिया हुआ, तिरछे अक्षरों में दिया हुआ, वो इटालियन का है। दूसरा हमने इसका उच्चारण दे दिया है रोमन स्क्रिप्ट में। रोमन स्क्रिप्ट उनके लिए है जो इंडियन लैंग्वेजेस नहीं जानते, और जो जानते हैं वो हिंदी में इसका उच्चारण पढ़ सकते हैं, हिंदी या पंजाबी में। हमारी एक सेम बुक पंजाबी में भी आती है जो कि थ्रू द मीडियम ऑफ पंजाबी है। वो पंजाबी में यहाँ पे इसका उच्चारण दिया हुआ, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सा ला। इसका मतलब क्या है? हॉल मीन्स बड़ा कमरा। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल और है, ये है ला, इसका मतलब होता है द इटालियन में। ठीक है, दूसरा लेटर है ए, इंग्लिश में जिसको हम ई कहते हैं। दूसरा लेटर है ए। इसके 2 उच्चारण है ए के। अभी हम ए का, इसका पहला उच्चारण ए है, तो हम आगे इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। क्या है? फे ली चे, फे ली चे। ठीक है, तोड़ के पढ़ें तो आसानी से पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे ई का उच्चारण क्या है? ए। ठीक है, फेलीचे का क्या मतलब होता है? हैप्पी, खुश। दूसरा वर्ड है चेरा, चेरा। चेरा का मतलब होता है वैक्स, मोम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दिया है हमने, मेला। मेला का मतलब होता है एप्पल, सेब। ठीक है, तो नोट भी पढ़ लेते हैं। नोट में है किन कंडीशंस में ए को हम, ये जो साउंड है, किन कंडीशंस में ये ए होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इन द वर्ड्स टर्मिनेटिंग विद इंतो। जिन वर्ड्स के पीछे ई एन टी ओ आएगा वहाँ पे आपने इसको क्या बोलना है? ई को ए बोलना है। ठीक है, हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे पहले है ओरनामेंतो। ओरनामेंतो का मतलब होता है ऑर्नामेंट, आभूषण। ठीक है, और भी किन केसेस में इसका उच्चारण ए होता है हम आगे देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है इन द वर्ड्स टर्मिनेटिंग विद एतो, एता, एता, एत्सा। मतलब जिन शब्दों के पीछे ये एंडिंग आएगी तब भी आपने ई को ए बोलना है। ठीक है, जैसे पहला वर्ड है सेग्रेतो, सेग्रेतो। सेग्रेतो का मतलब होता है सीक्रेट, रहस्य। दूसरा वर्ड है सोचेता, सोचेता। अब यहाँ पे आई क्यों नहीं प्रोनाउंस किया, वो आगे के रूल्स में आएगा। ठीक है, अभी आप फोकस करें ई की साउंड पे। ठीक है, जो हम सीख रहे हैं अभी। सोचेता का मतलब होता है सोसाइटी। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट है इन एडवर्ब्स एंडिंग इन मेनते। जिन एडवर्ब्स की एंडिंग मेनते से होगी वहाँ पे भी आपने ई को क्या बोलना है? ए प्रोनाउंस करना है। ठीक है, जिन एडवर्ब्स में ये एंडिंग ही आती है। जैसे हमने एग्जाम्पल एडवर्ब का दिया है रेगुलारमेंते। ठीक है, रेगुलारमेंते। रेगुलारमेंते का मतलब होता है रेगुलरली, नियमित रूप से। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है डी, इन द इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब्स एंडिंग इन एरे। हाँ, जितने भी वर्ब्स हैं इटालियन में एरे से एंड होते हैं, ई आर ई से, वहाँ पे भी ई का उच्चारण ए होता है। जैसे हम एग्जाम्पल है प्रेंदेरे, प्रेन देरे, देरे, देरे। तो इसका मतलब होता है टू टेक, लेना। ठीक है, इसकी दूसरी ध्वनि भी होती है ए, वो भी हम सीखते हैं। इसकी सेकंड साउंड है, ई की सेकंड साउंड क्या होती है? ए।
ठीक है। इसका हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है लेतो, लेतो, लेतो। लेतो में ये 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, इसको 2 बार ही आपने बोलना है, इनको डबल कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इसके बारे में भी आगे आएगा बुक में, ठीक है। लेतो का मतलब बेड होता है। दूसरा एग्जाम्पल है बेल्लो, बेल्लो का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर, बेल्लो, ठीक है। लास्ट पॉइंट कर लेते हैं, किन केसेस में ई को हम ए बोलते हैं, किन केसेस में हम ई को ए बोलेंगे। जब ये एंडिंग्स आएंगी एंसा, एस्त्रा, एस्त्रे, ठीक है। ये एंडिंग्स जब भी आएंगी आपने ई को क्या बोलना है, ए बोलना है, ये वाले को, ठीक है। जैसे हमें एग्जांपल्स आगे दिए हैं, पारतेंसा, पारतेंसा, पारतेंसा का मतलब होता है डिपार्चर, प्रस्थान। दूसरा वर्ड है फीनेस्त्रा, फीनेस्त्रा, इसका मतलब विंडो होता है, खिड़की, ठीक है। लास्ट वर्ड है तेर्रेस्त्रे, तेर्रेस्त्रे, ठीक है। ये वाला जो ई है ये ए है, ए, ठीक है, तेर्रेस्त्रे। तो इसका मतलब होता है टेरेस्ट्रियल, पृथ्वी से रिलेटेड कोई चीज़ हो, ठीक है। तो अभी हम इतने ही वाउल्स करते हैं, आगे के वीडियोस में और करेंगे। जो बाकी के रह गए, हमें 2 वाउल्स हमने डिस्कस किए हैं, आ किया है और ए किया है, मतलब इंग्लिश में जो इसको ए और ई कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 वाउल्स के हैं, इसको आप अच्छे से रिवाइज़ करें। और आप इसको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इटालियन सीख रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आप इसको आज जल्दी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो हम आगे मिलते हैं, हमारे चैनल के साथ बने रहें।